हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है फ्रेशर क्लासेस। तो आज साथियों हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका बाल विकास। ठीक है, बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, बाल विकास में पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। और ये जो क्लास है साथियों काफ़ी आपके फायदेमंद होने वाली है। ये आपका सीटेट एग्जाम के लिए, एमपीटेट एग्जाम के लिए, जो टीचर्स का आपने फॉर्म डाला होगा, वर्ग आपका 2, वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3, या फिर पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए जो आपने सीटेट 7 जुलाई को होने वाला है, सीटेट जो 7 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। तो आज हम साथियों शुरू करने वाले हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक जो एक मनोवैज्ञानिक हैं जो बाल विकास में इनका काफी अच्छा योगदान रहा है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे फायदे होंगे। लगभग ये चैप्टर जो है हमारा करीबन 2 से 3 नंबर का आता है सीटेट एग्जाम में या फिर एमपीटेट एग्जाम में। जो भी टेट एग्जाम होते हैं लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं इसमें से। ठीक है साथियों, तो वीडियो शुरू करते हैं हम। देखिए, जैसे कि थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? देखिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एक प्रयास या त्रुटि के सिद्धांत से भी, सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनका सिद्धांत शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं, एक बार उनके बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर ये थॉर्नडाइक हैं क्या, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका थॉर्नडाइक कहाँ के हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अर्थात जो थॉर्नडाइक थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, दूसरी बात, थॉर्नडाइक किसके मनोवैज्ञानिक थे, मतलब किस चीज में थे मनोवैज्ञानिक वो? तो थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने जो भी रिसर्च किया है वो पशुओं पर रिसर्च किया है। ठीक है, तो पशु वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। और थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके नियम की बात हम करें तो थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। पहला नियम है मुख्य नियम, दूसरे नियम है गौण नियम। ठीक है, ये शायद आपको सही से थोड़ा सा लाइट का वो है, बल्ब का उजाला है, इस वजह से सही नहीं दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं? 2 नियम दिए हैं। नंबर 1 मुख्य नियम, नंबर दूसरा गौण नियम। ठीक है, मुख्य नियम में पढ़ लेते हैं हम। मुख्य नियम में 3 नियम दिए हैं। मुख्य नियम के अंदर 3 नियम है, जिसमें आपका अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं, जिसमें प्रथम है आपका मुख्य नियम और द्वितीय है गौण नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम में जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं वो 3 नियम दिए हैं। देखिए, प्रथम नियम में थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, जिसमें आपका अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है और प्रभाव या परिणाम का नियम है। ठीक है, अब गौण नियम की बात कर लेते हैं। तो गौण नियम में जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने गौण नियम के 5 नियम बताए हुए हैं। ठीक है, गौण नियम के अंदर 5 नियम बताए हुए। कौन कौन से? देखिए, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीयकरण का नियम, उसके बाद सहचर क्रिया का नियम। ठीक है, 5 नियम दिए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, उन्होंने एक थ्योरी दी है, उसको एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एसआर थ्योरी या फिर एसआर बॉन्ड, BOND बॉन्ड। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में जो आपका एग्जाम पेपर रहता है वो क्वेश्चन में इसी प्रकार से पूछ लेते हैं। या तो पूछ लेंगे कि आपका थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है, या इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो थॉर्नडाइक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप एसआर थ्योरी आए तो एसआर थ्योरी टिक करिएगा, और अगर एसआर बॉन्ड आता है तो एसआर बॉन्ड भी आप उसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थॉर्नडाइक ने सिद्धांत भी बताए हैं। थॉर्नडाइक ने क्या बताए हैं? 5 सिद्धांत बताए हैं।
देखिए 5 सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत है आपका? संबंधवाद का सिद्धांत, नंबर 1 आपका संबंधवाद का सिद्धांत, नंबर 2 प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। और आपका तीसरा है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, और उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, और पांचवा आपका है समायोजनवादी सिद्धांत, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने कितने सिद्धांत दिए? थॉर्नडाइक जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपका संबंधवाद का सिद्धांत, उसके बाद आपका प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, नंबर 3 है आपका कौन सा? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उसके बाद चौथा नंबर है उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, और आपका पांचवा नंबर है समायोजनवादी सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा कुछ थॉर्नडाइक ने जो बिंदु दिए हैं वो ये है आपका, देखिए अधिगम में जो समय होता है वो उत्तरोत्तर होता है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने ये भी कहा है कि अधिगम में जो समय होता है वो उत्तरोत्तर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका अधिगम अनुबंध का परिणाम है, यानी अधिगम जो है अधिगम अनुबंध का परिणाम है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ जान लेते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने क्या किया है आपका? थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है? देखिए प्रयोग लिखा हुआ, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है? तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है बिल्ली पे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मिस्टर थॉर्नडाइक ने या मिस्टर थॉर्नडाइक ने जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कौन से जानवर पर प्रयोग किया है, तो आप इसमें बिल्ली लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि बिल्ली पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया है, तो आप बिल्ली लगा सकते हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण क्या है इसमें? महत्वपूर्ण है आपका भूखी बिल्ली और मृत मछली, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पिंजरा बनाया हुआ है एक, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, तो बिल्ली को क्या किया उन्होंने? बिल्ली को इस पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर रख दिया उन्होंने मछली, ये मछली रखी हुई है बाहर, ठीक है। ये पिंजरा का गेट है, ये दरवाजा है पिंजरा का, ये इधर जो बना हुआ है यहाँ पे पिंजरा का दरवाजा है, ठीक है। यहाँ पर फिश यानी कि मछली यहाँ पर ये रखी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बिल्ली है पिंजरे के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली को जो है पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, ठीक। उसके बाद ये जो पिंजरे के अंदर जो ये इस टाइप का जो लीवर लगा हुआ है खोलने के लिए, ढक्कन टाइप का लगा हुआ है ये लीवर, के लीवर पर अगर पिंजरी जो बिल्ली है ना, पिंजरे के अंदर जो लीवर लगा हुआ है, जो बिल्ली अगर उस पर पंजा रख देती है तो क्या होता है? बिल्ली बाहर आ जाती है और उसका दरवाजा खुल जाता है, तो बिल्ली बाहर आ जाती है, ठीक है। अब ये चूंकि ये मछली बाहर रख दी है, थॉर्नडाइक साहब ने ये मछली बाहर रख दी है, वो इसलिए रख दी है ताकि ये बिल्ली प्रयास करे और बाहर निकल जाए और मछली को खा ले, ठीक है। अब बिल्ली पिंजरे के अंदर भूखी है, ठीक है साथियों, बिल्ली जो है वो पिंजरे के अंदर भूखी है। अब वो ये मछली को देख करके तड़प रही है, उसके अंदर जो भूख है ना वो बढ़ रही है, और वो इसको खाने के प्रयास के लिए उस पिंजरे के अंदर उछल कूद कर रही है, ठीक है, यानी कि कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये कोशिश करती है, बार बार उछलती कूदती है। अचानक क्या होता है, ये जो लीवर रखा हुआ है, जो लीवर है इसके अंदर, पैर उसका पड़ जाता है उसके ऊपर, तो अचानक से क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली यहाँ से दरवाजे से निकल के फटाक से यहाँ आ जाती है और मछली को खा लेती है, ठीक है। तो अनुक्रियाकर्ता कौन है? यहाँ पर बिल्ली है, ठीक है। अनुक्रियाकर्ता बिल्ली है, यानी बिल्ली ने क्या किया? अनुकरण किया, उसने प्रयास किया बाहर निकलने का, तो वो बाहर निकल आई, ठीक है। उद्दीपक क्या है? उद्दीपक मतलब होता है आपका लक्ष्य, ठीक है। बिल्ली ने लक्ष्य क्या बनाया? मछली को खाने का, ठीक। उद्दीपक मतलब कोशिश करता है, या अनुक्रिया करता, सॉरी, अनुक्रिया करता मतलब कोशिश करता है, अनुक्रिया करता, या मतलब आपका कह सकते हैं कि हम किसी काम को करने के लिए प्रयास करें तो उसी को अनुक्रिया कहा जाता है, ठीक है। उद्दीपक होता है हमारा लक्ष्य, किस लक्ष्य को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्ली ने क्या किया? इस पिंजरे पर पैर रखा तो अचानक से दरवाजा खुला और उसने मछली को जाके खा लिया, ठीक है। और उसका लक्ष्य क्या था? मछली को पाने का, तो वो हो गया आपका उद्दीपक, ठीक है। अब नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, थॉर्नडाइक ने क्या? थॉर्नडाइक
अगर आपसे पूछा जाता है कि बिल्ली के अलावा थॉर्नडाइक ने निम्नलिखित में से कौन कौन से और जानवरों पर प्रयोग किया है, बिल्ली के अलावा थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया है, तो अगर आपके पास चूहा आ जाता है तो चूहे पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया और कबूतर पर भी किया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है नोट, थॉर्नडाइक ने चूहे एवं कबूतर पर भी प्रयोग किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बिल्ली के अलावा थॉर्नडाइक महोदय ने और कौन से जानवर पर प्रयोग किया है, तो उसमें आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे उसमें से आपका चूहा या कबूतर जरूर रहेगा, दोनों में से आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए, इसके अलावा क्या करती है भूखी बिल्ली, क्या करती है, प्रयोग है हमारा, उसमें भूखी बिल्ली क्या करती है, कई बार भूखी बिल्ली प्रयास करती है, जो मैंने पहले आपको बताया। कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। ठीक है, अनेक क्रिया करती है मतलब उछल कूद करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा, बिल्ली का जो पैर है, पंजा है, वो अचानक लीवर पर पड़ जाता है और वह क्या करती है, दरवाजा खुल जाता है और वह क्या करती है, अपने लक्ष्य को यहाँ आगे प्राप्त कर लेती है, अर्थात उसको खा लेती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी क्या करता है, सीख जाता है। जब अनुकरण बार बार करता है तो उसकी जो प्रक्रिया है, ठीक है, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करना, यानी जब जब जो बिल्ली है उसको वो बार बार प्राप्त करने की कोशिश करती है, अनुक्रिया करती है, तो इस प्रकार की जो बात है वो क्या होता है, प्राणी सीख जाता है, अर्थात बिल्ली सीख जाती है, तो वह क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है, कक्षा में प्रयोग क्या है इसका। ठीक है, अगर आप किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस कक्षा में इसका क्या प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो उस कक्षा में इसका प्रयोग हो सकता है साथियों, देखिए बच्चों को कक्षा में हमें क्या करना है, बच्चों को कक्षा में बार बार प्रयास कराना चाहिए। ठीक है, किसी भी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जल्दी से समझ में आए, वो करना सीख जाए, इसलिए कक्षा में क्या प्रयोग है इसका, बार बार प्रयास कराना चाहिए। ठीक है, बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है। ठीक है, कोई भी काम जब बच्चा करता है तो त्रुटि की संभावना रहती है, तो त्रुटि हो जाती है। अधिगम में समय देना चाहिए, जब बच्चा कोई अधिगम कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसमें उस कार्य को करने के लिए बच्चों को समय देना चाहिए। ठीक है, यह सिद्धांत मंद बुद्धि के बालकों के लिए है। मध्य बुद्धि के बालकों के लिए क्यों है, क्योंकि देखिए कक्षा में ना सभी बालक एक समान तो होते नहीं है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, तो इसीलिए कहा गया है, थॉर्नडाइक ने कहा है कि यह जो सिद्धांत है वो मंद बुद्धि के बालकों के लिए है, ताकि टीचर्स को चाहिए कि टीचर कोई ना कोई प्रक्रिया करके बच्चे को वो चीज सिखा दे जो टीचर उसको पढ़ाना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत के द्वारा सीखता है, अर्थात थॉर्नडाइक के सिद्धांत के द्वारा बालक क्या करता है, शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। ठीक है साथियों, तो आज मैंने आपको बताया थॉर्नडाइक के बारे में। ठीक है, आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी जो आपका नोटबुक है उसमें नोट कर सकते हैं। ये जो आज का चैप्टर था साथियों, आज की जो क्लास थी, वो लगभग 2 से 3 नंबर आपको आसानी से प्राप्त कराएगी। ये जो भी वीडियो आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आपके 2 से 3 नंबर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक लगभग आपका चाहे तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या MP टेट हो या UP टेट हो या फिर आपका C टेट हो, किसी ना किसी उसमें जरूर पूछा जाता है, तो 2 से 3 नंबर आपको इस चैप्टर के माध्यम से मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल का नाम है फ्रेशर क्लासेस। ठीक है, इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद आपका, जय हिंद, वंदे मातरम।